हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। कुछ स्टूडेंट्स का इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने का रिक्वेस्ट था, तो उसका ऊपर बेस करके आज का जो टॉपिक है एक्सीडेंट्स, हैज़र्ड्स एंड इंजरी, ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सीडेंट्स, हैज़र्ड एंड इंजरी। व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट? एक्सीडेंट किसको बोलेंगे? एक्सीडेंट इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपेंस unexpectedly and unintentionally, typically result in damage or injury or fatality. Most of the accidents are caused, not happens. यानी एक्सीडेंट्स वो अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसका चलते आदमी को इंजरी होता है, फैटलिटी पहुंचाता है और डैमेज होता है। तो ये रिज़ल्ट एज ए रिज़ल्ट हम लोगों को मिलता है कोई एक एक्सीडेंट होने के बाद। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जो होता है तो वो एक तरह से बोला जाता है कि ये नहीं होता है, इसको किया जाता है और कोई कारण से ये होता है। तो इनडायरेक्टली कोई अनसेफ सिचुएशन हो या अनसेफ एक्ट हो, इसका दौरान एक्सीडेंट होता है जिसमें आदमी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम लोग का टारगेट, आवर टारगेट इज़ टू जीरो एक्सीडेंट्स। कोई भी माइंस हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई भी फील्ड हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मेन टारगेट रहेगा कि हमारा जीरो एक्सीडेंट टारगेट अचीव करना, कोई एक्सीडेंट ना होना। तो ये हम लोग को टारगेट अचीव करना है। कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, किस कारण से एक्सीडेंट्स होता है? तो H.W. हेनरिक 1931 एक एनालिसिस किया था एक्सीडेंट्स के ऊपर में। बहुत सारे एक्सीडेंट्स लेकर उन्होंने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उनको जो रिज़ल्ट मिला, तो ये रिज़ल्ट ये है कि अनसेफ एक्ट्स ऑफ पीपल, इसके कारण 88% एक्सीडेंट्स होता है। अनसेफ फिजिकल कंडीशंस या अनसेफ मैकेनिकल और फिजिकल कंडीशंस, कोई एक एनवायरनमेंट माइनिंग, कोई एक एनवायरनमेंट जिसमें काम करता है आदमी लोग, माइन एनवायरनमेंट, तो उस फिजिकल कंडीशन के चलते, फिजिकल मैकेनिकल कंडीशंस जो होता है एनवायरनमेंट में, उसके कारण होता है 10% एक्सीडेंट। और कुछ एक्सीडेंट्स ऐसा है कि आदमी का गलती से भी नहीं होता है और कंडीशन का दौरान भी नहीं होता है, तो बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो इसको एक्ट ऑफ गॉड कहता है। तो इसका परसेंटेज बहुत कम है, लगभग 2% एक्सीडेंट्स ऐसा होता है जो हम लोगों को कंट्रोल का बाहर होता है। तो यही तीन तरह का मेन कॉज होता है, एक्ट ऑफ गॉड, अनसेफ फिजिकल और मैकेनिकल कंडीशन और अनसेफ एक्ट ऑफ पीपल। तो यही तीन कारण से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होता है। अब एक्सीडेंट्स ट्रैंगल क्या है? एक्सीडेंट्स होने का जो कंपोनेंट्स है जिसके कारण संगठित हो के एक्सीडेंट किया जाता है, तो इसको ट्रैंगल में समझाने के लिए एक ट्रैंगल फॉर्मेशंस में बताया जाता है, जिसको एक्सीडेंट ट्रैंगल कहा जाता है। तो इसका ये है कि एनवायरमेंटल सिस्टम, एक एनवायरमेंटल सिस्टम जिसमें एक्सीडेंट होता है, आदमी लोग जहाँ पे काम करता है, इक्विपमेंट और मशीनरी जिसमें आदमी लोग काम करते हैं, जिसका थ्रू कम करता है, और इंडिविजुअल यानी पर्सन, वर्कमैन, जो इक्विपमेंट का यूज करके काम करता है। तो यानी पर्सन्स कोई इक्विपमेंट के यूज करके कोई एक एनवायरनमेंट में काम करता है, तो इसी का कॉम्बिनेशन में काम करते हुए कोई एक एनवायरनमेंट में एक्सीडेंट होता है। तो ये हो गया एक्सीडेंट ट्रायंगल। हैज़र्ड एंड रिस्क। व्हाट इज हैज़र्ड? हैज़र्ड क्या है? हैज़र्ड इज द अनसेफ सिचुएशन इंक्लूडिंग अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ फिजिकल कंडीशंस with a potential for causing harm in terms of injury, damage, health, property, environmental and other values। यानी हैज़र्ड एक अनसेफ सिचुएशन होता है। अनसेफ सिचुएशन कोई आदमी का अनसेफ एक्ट हो सकता है, अनसेफ एक्ट ऑफ पीपल, और अनसेफ फिजिकल कंडीशन। तो अनसेफ फिजिकल कंडीशन हो सकता है, अनसेफ एक्ट ऑफ पीपल हो सकता है कोई एक हैज़र्ड, जिसका कारण क्या होता है कि आदमी को इंजरी होता है, डैमेज पहुंचाता है हेल्थ और प्रॉपर्टी का, और कोई एनवायरमेंटल वैल्यू को डिग्रेड करता है। तो ये हो गया हैज़र्ड। रिस्क क्या है? रिस्क इज अ चांस ऑफ इंजरी और लॉस एज डिफाइंड एज ए मेजर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट टू हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंटल एंड अदर्स वैल्यूज। रिस्क है एक चांस ऑफ इंजरी और लॉसेस, जिसका एक प्रोबेबिलिटी भी है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी जो आदमी को एक हेल्थ का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, एनवायरनमेंट का हो सकता है, उसको क्षति, लॉस और डैमेज पहुंचाता है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है और कॉन्सिक्वेंसेस है,
चांस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इसको हम लोग रिस्क बोल सकते हैं, चांसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस यार चांसेस ऑफ इंजरी और लॉसेस, इसको रिस्क बोल सकते हैं। Different types of injury as statutory as per statutory guidelines, different types of injury होता है। जैसे माइनर इंजरी किसको कहता है? माइनर इंजरी मीन्स एन इंजरी विच रिजल्ट्स इन एनफोर्स एब्सेंस फ्रॉम द वर्क ऑफ ए पर्सन एक्सीडिंग 24 आवर्स बट लेस दैन 72 आवर्स। माइनर इंजरी उसको कहता है जिस इंजरी का कारण कोई एक आदमी को काम से एब्सेंस कर देता है, वो आदमी उस इंजरी के कारण काम में नहीं पहुंच पाता है 1 दिन से ज़्यादा लेकिन 3 दिन से कम, यानी उसका एब्सेंटिज्म और एब्सेंस पीरियड 24 घंटे से ज़्यादा होता है लेकिन 72 घंटे से कम होता है, इसको माइनर इंजरी कहते हैं। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा है? रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एन इंजरी अदर देन सीरियस बॉडीली इंजरी विच इन्वॉल्व्स द एनफोर्स एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड पर्सन फॉर ए पीरियड मोर देन 72 आवर्स। यानी रिपोर्टेबल इंजरी उस इंजरी को कहता है जिस इंजरी के कारण कोई एक आदमी उसका वर्क पोजीशन वर्क प्लेस में 72 घंटे से ज़्यादा एब्सेंस रहता है, उस इंजरी का कारण 72 घंटे से ज़्यादा एब्सेंस रहता है, तो उस इंजरी को कहता है रिपोर्टेबल इंजरी, जो कि सीरियस बॉडीली इंजरी नहीं है, उससे अलग है। आप देखते हैं सीरियस बॉडीली इंजरी किसको कहता है? Serious bodily injury means an injury which involves the permanent loss of any part or section of the body, or the permanent loss of sight or hearing, or permanent physical incapability, or the future or the fracture of the bone or any more joints or bone or in hands or foot। यानी सीरियस बॉडीली इंजरी उसको कहता है जिसका कारण कोई एक बॉडी का परमानेंट लॉस होता है, बॉडी पार्ट्स का परमानेंट लॉस हो जाता है, परमानेंट यूज करने से हम लोग इनकेपेबल हो जाता है, सक्षम नहीं होता है वो बॉडी पार्ट्स को यूज करने के लिए, और हो सकता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, और हो सकता है फिजिकल इनकेपेबिलिटी जो परमानेंटली हम लोग यूज नहीं कर सकता है, और कोई बोन और जॉइंट्स का हो सकता है हाथ या पैर, कोई भी बोन का फ्रैक्चर, तो इसको सीरियस बॉडीली इंजरी हम लोग बोलते हैं, जिसको परमानेंटली डैमेज हो जाता है, परमानेंटली लॉस हो जाता है कोई बॉडी का पार्ट्स, और हेयरिंग लॉस और साइट लॉस और बोन्स और हड्डी का कोई जगह का अगर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसको सीरियसली बॉडीली इंजरी कहता है। डेंजरस ऑकरेंसेस, फेटल मेजर एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, डेंजरस ऑकरेंस और मिसअप्स कौन सा है? Dangerous occurrences are mishap of a serious nature which do not result in loss of life or serious bodily injury to any person। Dangerous occurrences mishap कोई एक आदमी को इतना लॉस नहीं पहुंचाता है और कोई क्षति नहीं करता है जो कि लॉस ऑफ लाइफ, कोई आदमी का लाइफ का भी लॉस नहीं होता है और सीरियस बॉडी का इंजरी भी नहीं होता है, तो उस इंसिडेंट्स और ऑकरेंस को हम लोग डेंजरस ऑकरेंस और मिसअप कहते हैं। फैटल किसको बोलेंगे? फैटल उसको बोलेंगे जब कोई एक इंसिडेंट्स और ऑकरेंस के दौरान किसी आदमी का लाइफ चला जाता है और आदमी को डेड हो जाता है, उसको फैटल एक्सीडेंट कहता है। मेजर एक्सीडेंट उसको कहता है जिस किसी एक्सीडेंट के दौरान 4 से 9 आदमी का मौत हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको मेजर एक्सीडेंट कहता है। डाइजेस्टर किसको कहेंगे? डाइजेस्टर उस एक्सीडेंट और इंसिडेंट और ऑकरेंस को कहेंगे जब मोर देन 10% का आदमी का डेथ हो जाता है, रिजल्ट ऑफ मोर देन 10% का लाइफ डेथ हो जाता है, तब उसको डाइजेस्टर कहते हैं। फर्टिलिटी रेट किसको कहा जाता है? इट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन्स किल्ड फॉर 1000 पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइंस। फर्टिलिटी रेट को डिफाइन किया जाता है कि पर 1000 पर्सन में कितना एम्प्लॉय डेथ किया है, मौत हुआ है, तो उसका रेट का हिसाब से फर्टिलिटी रेट को डिफाइन किया जाता है। फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फर्टिलिटीज इंटू 10³ बाई नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, यानी टोटल कितना फर्टिलिटी हुआ है इंटू 1000 बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइंस, इसको फर्टिलिटी रेट कहता है और इससे डिटरमिन किया जाता है। फर्टिलिटी रेट इज ए स्टैटिस्टिकल फिगर टू कंपेयर फर्टिलिटी इन माइंस विथ अदर प्लेसेस सच एज रोड एक्सीडेंट्स, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। फर्टिलिटी रेट एक स्टैटिस्टिकल फिगर है जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अदर फील्ड्स
और अदर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड के साथ इसका एक्सीडेंस ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो फर्टिलिटी रेट से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक्सीडेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स पर 1000 पर्सन्स एम्प्लॉयड। फ्रीक्वेंसी रेट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर 1000 पर्सन में कितना एक्सीडेंट्स होता है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी रेट में डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड। ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई करके टोटल जो पर्सन्स एम्प्लॉयड है उससे डिवाइड कर देते हैं, तब हमको फ्रीक्वेंसी रेट मिलता है एक्सीडेंट्स का। और एक टर्म में हम लोग एक्सीडेंट्स का फ्रीक्वेंसी रेट कैलकुलेट करते हैं, वो है एक्सीडेंट्स पर मिलियन टन्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट का हिसाब से एक्सीडेंट्स का फ्रीक्वेंसी रेट कैलकुलेट करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रीक्वेंसी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंटू 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट इन टन्स, यानी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंटू 1 मिलियन डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट ऑफ द माइंस इन टन। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी रेट। फ्रीक्वेंसी रेट हम दो तरह से निर्णय कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं सेवर्टी रेट। सेवर्टी रेट कैसे कैलकुलेट करता है? सेवर्टी रेट कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से 50F + S इंटू 1 मिलियन 10⁶ डिवाइडेड बाई टोटल मैन शिफ्ट्स वर्क। और अदर टर्म्स में इसको दूसरा तरह से लिख सकते हैं 94F + 5S + 1 R इंटू 10⁶ बाई टोटल मैन आवर्स। मैन शिफ्ट उसमें नहीं है, इसमें मैन आवर्स है, मैन आवर्स ऑफ एक्सपोजर, जिसमें F क्या है नंबर ऑफ फैटलिटीज़, S क्या है नंबर ऑफ सीरियस बॉडीली इंजरीज, R है रिपोर्टेबल इंजरीज। तो फैटल, रिपोर्टेबल और सीरियस बॉडीली इंजरी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं सेवर्टी रेट मेज़र करने के लिए। तो टोटल सेवर्टी रेट फाइनली कैसे फॉर्मुलेट होता है? इजिकल टू टोटल जो हमारा समेशन में आता है फाइनली टोटल डेज डिसेबिलिटी इंटू 10⁶ बाई टोटल मैन आवर्स। और इन टर्म्स ऑफ अगर टोटल डेज लॉस्ट और कितना दिन हमारा लॉस होता है, इसका हिसाब से भी हम सेवर्टी रेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। सेवर्टी रेट इजिकल टू टोटल डेज ऑफ डिसेबिलिटी और टोटल डेज ऑफ वेस्ट इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई टोटल मैन आवर्स वर्क। तो ये हम तीन तरह से इसको मेजर कर सकते हैं, दो फार्मूला बेस्ड और एक है नंबर ऑफ डेज लॉस्ट इंटू 10⁻⁶ बाई टोटल मैन आवर्स वर्क। कोई एक माइंस का अगर सेवर्टी रेट 12 से ज़्यादा हो जाता है तो उस माइंस के हम लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट प्रोन माइन। अगर किसी का सेवर्टी रेट किसी माइंस का लेस देन 12 होता है तो उसको कहते हैं नॉट एक्सीडेंट प्रोन, यानी उस माइंस एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। अगर सेवर्टी रेट 12 से ज़्यादा हो जाता है तब उसको एक्सीडेंट प्रोन माइंस हम लोग कहते हैं। तो कोई एक माइंस एक्सीडेंट प्रोन है कि नहीं है वो सेवर्टी रेट कैलकुलेशन का बाद ही पता चलता है, उस माइंस का स्थिति स्टेटस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।